गोदी मीडिया, लैपडॉग मीडिया, बिकाऊ पत्रकार, सत्ता के गुलाम, ये वो गालियां और टैग्स हैं जो आज आपको हर दूसरे यूट्यूब कमेंट और ट्विटर ट्रेंड पर दिख जाएंगे। हमें से अक्सर ज्यादातर लोगों को लगता है कि मीडिया का ये गंदा रूप, ये हिंदू मुस्लिम की डिबेट्स, सरकार की चमचागिरी और विपक्ष पर चिल्लाना पिछले 10-15 सालों से ही शुरू हुआ है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप सब एक बहुत बड़े धोखे में जी रहे हो, तो अगर मैं आपसे कहूं कि हमारी आंखों पर जो चश्मा पहनाया गया है उसकी बुनियाद आज से 10 साल पहले नहीं बल्कि पूरे 79 साल पहले 15 अगस्त 1947 को रख दी गई थी। आज हम इस वीडियो में किसी एक चैनल या किसी एक एंकर की बात नहीं करेंगे। आज हम 1947 से लेकर आज तक की मीडिया की सारी परतें एक एक करके हटा देंगे और ऐसे कई बड़े चेहरों का नाम लेकर बात करेंगे जिनको आप रोज टीवी पर देखते हैं। जब सारी परतें हटेंगी तो अंदर से जो नंगा सच निकल कर आएगा उसे देखने और सुनने की हिम्मत हर किसी में नहीं होगी। आज का सवाल सीधा है, क्या भारत की मीडिया कभी आजाद हुई थी? और जवाब है अभी तक तो बिल्कुल नहीं। चलिए पर्दा हटाते हैं, शुरुआत करते हैं पहले पार्ट से। 15 अगस्त 1947 जब दिल्ली में आजादी का जश्न मनाया जा रहा था, शहनाइयां बज रही थी और जवाहरलाल नेहरू अपना मशहूर भाषण थ्रिस्ट विद डायनेस्टी दे रहे थे। ठीक उसी वक्त दिल्ली से कुछ ही दूरी पर पंजाब और बंगाल में इतिहास का सबसे बड़ा कत्ले-आम चल रहा था। लाखों लोग काटे जा रहे थे, बेटियों की आबरू लूटी जा रही थी और लाशों से भरी हुई ट्रेन बॉर्डर के इस पार आ रही थी। लेकिन उस वक्त देश के बाकी हिस्सों में सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया के अखबारों और सरकारी बुलेटिन्स में क्या दिखाया जा रहा था? वहां दिखाया जा रहा था कि देश में सब कुछ पीसफुली हो गया, सब कुछ शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। पंजाब और नॉर्थ के स्टेट्स पीस रहे थे, रो रहे थे, पर बाकी देश को सुलाकर रखा गया था। क्यों? ताकि नई बनी सरकार और जवाहरलाल नेहरू की इमेज खराब ना हो, उनका गुणगान किया जा सके। अगर जनता को उस वक्त पता चल जाता कि बिना किसी तैयारी के इतना बड़ा बंटवारा कर दिया गया और लाखों लोग मार दिए गए, तो नई सरकार पर पहले ही दिन थू हो जाती। सरकार को बचाने के लिए जनता से सच छुपाने का जो कैंसर आज आप देख रहे हैं वो आजादी के पहले दिन से ही चल रहा है। और हद तब हो गई जब 1951 में आजादी के महज 4 साल बाद जवाहरलाल नेहरू सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट अमेंडमेंट यानी पहला बदलाव कर दिया। क्यों किया? ताकि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर कानूनन लगाम लगाई जा सके। तर्क दिया गया कि अगर मीडिया को खुली छूट दी तो दंगे फिर भड़क सकते हैं। लेकिन असलियत ये थी कि दंगों के डर के नाम पर मीडिया को सरकार का दरबारी बना दिया गया। दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो पर वही छपता और बजता था जो सरकार चाहती थी। पत्रकारिता में एक नया ट्रेंड आया, सत्ता के साथ रंग बदलना। ये वो लोग हैं जिनका कोई दीन इमाम या आइडियोलॉजी नहीं है। इनका ईमान सिर्फ ये है कि मलाई किस तरफ से मिल रही है। जब देश में कांग्रेस का राज था तो ये उनके दरबारी यानी चमचे बनकर गुणगान करते थे और जैसे ही 2014 में मालिक बदला, सरकार बदली, ये रातों रात पलट गए और आज बीजेपी के सबसे बड़े पालतू बनकर उनके लिए दहाड़ रहे हैं। चलिए आपको देश के 3 ऐसे बड़े नाम दिखाता हूँ जिनका चश्मा हवा के साथ पलट गया। नाम नंबर 1, दीपक चौरसिया।
यूपीए सरकार के दौर में इनका उठना बैठना कांग्रेस के बड़े मंत्रियों के साथ था। कांग्रेस के बड़े नेताओं के इंटरव्यू में ये बेहद नरम और उन्हें सेफ पैसेज देने के लिए जाने जाते थे। रेडियो टेप्स कंट्रोवर्सी के वक्त भी इनका नेताओं और कॉरपोरेट के बीच लिंक सामने आए थे, लेकिन जैसे ही हवा बदली और मोदी सरकार आई, इनका चश्मा रातों रात बदल गया। ये चैनल्स बदल कर स्टूडियो में सबसे अग्रेसिव हिंदू मुस्लिम डिबेट्स करने लगे और सरकार के हर फैसले के प्रचारक बन गए। नाम नंबर 2, नाविका कुमार। 2014 से पहले जब ये पॉलिटिकल रिपोर्ट करती थी, कांग्रेस के सर्कल और उनके मंत्रियों के साथ बड़ा अच्छा उठना बैठना था। उनकी रिपोर्टिंग तब बिल्कुल नॉर्मल और धीमी थी, लेकिन आज के हाल ये हैं कि उनकी प्राइम टाइम शो में अगर कोई सरकार से गलती से सवाल पूछ ले तो ये खुद उन पर भड़क जाती हैं। बेरोजगारी और महंगाई पर बात करने की बजाय ये दिन रात फिल्मी सितारों के व्हाट्सएप चैट्स और ड्रग के मामले दिखाकर जनता का ध्यान भटकाती हैं। नाम नंबर 3, राहुल कमल। कांग्रेस के समय राहुल गांधी और उनके मंत्रियों का इंटरव्यू बड़े ही तमीज और शराफत से लेते थे। उनके दौर के पॉलिटिक्स का बड़ा गुणगान किया जाता था और उन्हें एक यूथ आइकन की तरह पेश करने की कोशिश की जाती थी। जैसे ही सरकार बदली, इन्होंने स्टूडियो छोड़कर आर्मी के टैंक्स पर बैठकर रिपोर्टिंग शुरू कर दी। नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर चिल्लाना शुरू कर दिया। इनका इंटरव्यू लेने का स्टाइल अब विपक्ष के लिए बेहद कड़वा और सरकार के लिए बिल्कुल नरम हो चुका है। लेकिन बात सिर्फ रंग बदलने वालों की ही नहीं, मीडिया के दलदल में 2 और कैटेगरीज हैं जिन्होंने जनता को पूरी तरह पागल बना रखा है। एक वो जिन्होंने कसम खा ली है कि उन्हें एक पार्टी में सिर्फ भगवान दिखता है, और दूसरे में जिन्हें कसम खाई है कि उन्हें उस पार्टी में सिर्फ शैतान दिखता है। इनके लिए पत्रकारिता सिर्फ एक साइड चुनना बनकर रह चुका है। इनके लिए पत्रकारिता सिर्फ एक साइड चुनना बन चुका है। पहले उन लोगों को देखिए जो बीजेपी के हर फैसले को मास्टर स्ट्रोक बताते हैं और कांग्रेस के दौर में हर चीज को नाकामी कहते हैं। पहला अर्नब गोस्वामी और सुधीर चौधरी। 2014 से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो ये हर घोटाले पर चिल्ला कर सरकार को देश का गुनहगार ठहराते थे। तब ये सच के सिपाही थे, लेकिन आज नोटबंदी में नैनो चिप ढूंढने से लेकर हर एक कंट्रोवर्शियल कानून तक ये मास्टर स्ट्रोक बताते हैं। अगर आज सरकार कोई गलत फैसला भी ले तो ये सवाल सरकार से नहीं करके बल्कि सवाल उठाने वाली जनता को ही देशद्रोही बोल देते हैं। अब पासा पलटिए और दूसरी तरफ देखिए। रवीश कुमार और अभिसार शर्मा। यूपीए दौर में ये बड़े चैनल्स पर नॉर्मल पत्रकारिता करते हुए कांग्रेस सरकार के बड़े से बड़े फेलियर और घोटालों पर भी इनका तेवर कभी गुस्से वाला या आक्रोश वाला नहीं दिखता था। तब ये सिस्टम की गलती बताते थे, लेकिन आज सरकार कोई अच्छा काम भी करे तो इनके चश्मे से सिर्फ अंधेरा, मौत और तानाशाही ही निकलती है। इनका पूरा कंटेंट अब सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति और एक पार्टी के विरोध पर टिका है। ये पत्रकारिता नहीं, ये एक तरफा एजेंडा है। अब आप में से बहुत से लोग कमेंट में लिखेंगे और मुझसे कहेंगे, भाई तू पुरानी बातें क्यों करता है? पहले भी मीडिया पर कंट्रोल था तो क्या हुआ? आज के दौर में तो हद ही पार हो गई। आज के मीडिया जितना बिका हुआ और गंदा है उतना पहले कभी नहीं था। आज तो ये बिल्कुल नंगा नाच चल रहा है। आपकी बात 100% सही है। आज का मीडिया पहले से कहीं ज्यादा अग्रेसिव, नफरती और गंदा लगता है, लेकिन इनके पीछे का धंधा और टेक्नोलॉजी समझिए, तब आपको समझ आएगा कि फर्क नेताओं की नीयत में नहीं बल्कि जमाने में आया है।
पहले और आज में 3 बड़े फर्क हैं। पहला फर्क धीमा लहजे की गुलामी वर्सेस चिल्ला चिल्ला कर गुलामी। 1947 से लेकर 2000 तक देश में लिमिटेड चैनल्स थे। सरकार पर्दे के पीछे से कंट्रोल करती थी। एक टेलीफोन घुमाया और खबर रुक गई। तब मीडिया शराफत से गुलामी करता था, तमीज से झूठ बेचता था। आज 400 से ज्यादा न्यूज चैनल हैं। उन्हें चलाने के लिए हर महीने करोड़ों रुपए का कॉर्पोरेट फंड और टीआरपी चाहिए। इसलिए कंट्रोल पर्दे के पीछे नहीं होता, खुलेआम स्क्रीन पर होता है। दूसरा फर्क सोशल मीडिया और स्मार्टफोन। पहले जब 1947 में नॉर्थ के स्टेट्स पिस रहे थे और मीडिया जश्न दिखा रहा था, तब जनता के पास स्मार्टफोन नहीं थे सच देखने के लिए। जो टीवी ने दिखाया लोगों ने सच मान लिया। आज हर हाथ में 4G 5G फोन है। आज मीडिया को पता है कि अगर वो शांति से सच दिखाएंगे तो कोई नहीं देखेगा। जनता को नशा चाहिए, गुस्सा चाहिए, इसलिए चैनल्स जानबूझकर ज्यादा चिल्लाते हैं ताकि उनका धंधा चले। तीसरा फर्क सरकारी लगाम का तरीका। पहले की सरकारें जैसे इमरजेंसी में इंदिरा गांधी सीधा पत्रकारों को जेल में डाल देती थी या अखबारों पर सेंसर ऑफिसर बैठा देती थी। आज की सरकारों को ये करने की जरूरत नहीं है। उनके पास आईटी सेल है जो किसी भी सवाल उठाने वाले पत्रकार को रातों रात ट्रोल करके देश विरोधी घोषित कर देते हैं। तो मेरे भाई, फर्क ये नहीं है कि पहले नेता शरीफ थे और आज के नेता तानाशाह हैं। नेता तब भी वही चाहते थे और आज भी वही चाहते हैं, उनकी कुर्सी बची रहे। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले मीडिया धीमे लहजे में गुलाम था और आज चिल्ला चिल्ला कर गुलाम है। पहले वो चुपचाप दंगे छिपाते थे और आज ये धंधा चलाने के लिए दंगे दिखाते हैं। तरीका बदला है बॉस, पर उनका डीएनए आज भी वही है, सत्ता की हुजूरी और जनता का काटना। जब टीवी मीडिया इस तरह 2 हिस्सों में बिक गया तो आपने और मैंने क्या किया? हमने टीवी देखना बंद कर दिया और हम यूट्यूब पर आ गए। हमने सोचा कि चलो इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स और पत्रकार हमें सच दिखाएंगे, लेकिन अफसोस यूट्यूब पर भी वही 1947 वाला डिवाइड एंड रूल का गंदा खेल चल रहा है। यूट्यूब पर आजाद कोई नहीं है, यहाँ सब व्यूज और पैसे के गुलाम हैं। एक ग्रुप ऐसा है जो दिन रात मोदी जी के चेहरे पर थंबनेल्स बनाकर उन्हें भगवान दिखाता है क्योंकि उस पर व्यूज आते हैं। दूसरा ग्रुप दिन रात देश को बर्बाद होता हुआ दिखाता है क्योंकि उस पर विरोध करने वाली जनता के व्यूज आते हैं। जनता के गुस्से, उनके जज्बात और उनकी नफरत को कैश करके सब अपनी दुकान चलाते हैं। किसी को आपकी बेरोजगारी से कोई मतलब नहीं है, सबको अपने क्लिक थ्रू रेट यानी CTR से मतलब है। तो दोस्तों, 1947 से लेकर आज 2026 तक की मीडिया की सारी परतें हटा दो, एक ही कड़वा सच निकलता है। मीडिया कभी आजाद नहीं हुआ था और अभी तक तो बिल्कुल नहीं। पहले ये सरकार के दरबारी थे, आज ये सत्ता के पलटू हैं। कल कोई और मालिक आएगा, ये उनके आगे रेंगने लगेंगे। इनका मालिक बदलता है, इनका रंग बदलता है, इनका नैरेटिव बदलता है, पर इस देश की आम जनता की किस्मत कभी नहीं बदलती। इसलिए अगर सच देखना है तो इस टीवी और यूट्यूब के पोलराइज्ड चश्मे को उतार कर फेंक दो। अपने दिमाग से सोचना शुरू करो। सवाल दोनों से पूछो, सरकार से भी और विरोध करने वालों से भी, क्योंकि जिस दिन आपने एक तरफा वक्त या एक तरफा नफरती बनना छोड़ दिया, उसी दिन इस देश की मीडिया की दुकानदारी बंद हो जाएगी। आपका क्या सोचना है इस रंग बदलती मीडिया पर? कौन सा एंकर सबसे बड़ा पालतू लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए
ताकि लोग इस चक्रव्यूह से बाहर निकल सके। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद।